हेलो एवरीवन। तो आज मेरा 11वां दिन है और आज का टॉपिक है कि मैं अपनी कैसे मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ का अपना ख्याल रखता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखता हूँ। तो मेंटल प्रॉब्लम तो मुझे अब बहुत कम होती है, लेकिन उसके होने का कारण भी यही है कि जैसे कि मैं अपने गोल अचीव नहीं कर पा रहा, या जो मैंने अपने आप को टारगेट दे रखा है वो नहीं हो पा रहा, या मेरे से वो चीज़ ही नहीं हो पा रही। एक टाइम पे मुझे इजी लगती थी, फिर बाद में इम्पॉसिबल लगने लग गई। तो उस वजह से मेंटल में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका सल्यूशन मैंने अपने हिसाब से निकाला है कि जब भी ऐसा हो तो सबसे पहले तो हमें मेडिटेशन या कोई सा भी ऐसा खाली बैठे, जैसा भी बैठा हूँ, खाली बैठ के थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए, खुद से बातें करनी चाहिए इसके बारे में कि मेरे से हो क्यों नहीं रहा, और ख़ुद को ऑनेस्ट आंसर देना चाहिए कि खुद से तो झूठ बोलो मत, और क्या ही कर लोगे अगर झूठ बोलोगे खुद से, तो झूठ तो बोलो ही मत अपने आप से। और अपने आप को सवाल पूछना शुरू करो तो उससे जवाब मिलता है, और अलग ही मोटिवेशन सा फील होता है कि ये मेरी गलतियां हैं और इससे मैं नहीं कर पाया, अब इन गलतियों पे सुधार करना है, तो ये इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं फिज़िकली। अगर फिज़िकल हेल्थ के बारे में मैं इतना कहूँगा कि अगर तुम्हारी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारी मेंटली भी तुम्हें इम्पेक्ट करेगी। जैसे फ़िज़िकल में आप जिम जाओ, जिम जाओ, सुबह उठो, सुबह जल्दी उठो, सुबह उठ के जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, तो उससे तुम्हारी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रहेगी। अब जैसे मेरे शोल्डर में पेन हो गया है, 2 साल से इंजरी है, लेकिन मैं इसे अब ठीक करवाने जा रहा था तो उन्होंने बोल दिया कि ऑपरेशन होगा। तो अभी इतना बजट है नहीं मेरा कि मैं ऑपरेशन करवा सकूं, तो इसलिए मैंने अभी इसे छोड़ दिया है और बॉडी वेट एक्सरसाइज करता हूँ। सुबह सुबह डेली पार्क में आता हूँ, यहाँ पर योगा वगैरह करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। और अभी जैसे कि 200 पुशअप मारे, 200 स्क्वाट्स मारी हैं और 100 वो मारे हैं, क्या बोलते हैं, अमेरिकन पुशअप, ऐसी कुछ नाम दे रखा था मेरे दोस्त ने, वो मारते हैं। तो अभी 3 एक्सरसाइज करी है, पसीने से लपालप भरा हुआ था, 10 मिनट रेस्ट करा, रेस्ट करके अब ये वीडियो बना रहा हूँ और अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ। और यही चीज़ घर जाके, जैसे कि मेरे से अभी मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ और ये मेरी बस की भी नहीं थी, जो मैंने ये इम्पॉसिबल चैलेंज खुद से ही ले लिया। ये मेरी बस की नहीं थी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, और कहाँ मैं 10वीं फेल बंदा इसमें घुस गया, और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, बस मैंने चैलेंज ले लिया एक। अब ले लिया तो अब मैं 2 साल से इसमें ही अटका हुआ हूँ, इसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इससे हो नहीं रहा है, तब भी मैं लगा हुआ हूँ कि ये एक ना एक दिन होगा। जिद पकड़ लिया अब मैंने, ठीक है। अब रही बात फिज़िकल हेल्थ, तो भाई तुम डेली अपने एक्सरसाइज करो, और ये करना ज़रूरी है। भले ही तुम आधे घंटे 1 घंटा करो, भले ही तुम आधे घंटे चल भी लोगे ना आधा घंटा, तब भी बहुत है तुम्हारे लिए। और रही बात अब इमोशनली, देखो इमोशनली तो मैं पहले बहुत वीक था। कोई मेरे से अगर कुछ भी कह देता था ना, तो मैं अपने दिल पे लगा लेता था बात। महाराज चुप हो जाओ थोड़ा, ठीक है। कोई भी चीज़ हो मैं अपने दिल पे लगा लेता था। तो चाहे दोस्त ने बोल दी, चाहे मम्मी पापा ने बोल दी, तो वो मुझे बहुत वो खा जाती थी बातें। जैसे मम्मी पापा की भी कुछ बातें बचपन में थी, तो वो बातें मुझे 1-1.5 साल पहले तक खा रही थी, 8-9 साल पुरानी बातें वो तक खा रही थी। दोस्त कुछ बोल देते वो खाने लग जाती थी बात, ठीक है। मैं अपने ऊपर ले लेता था बात, यार मैं ऐसे ही हूँ, क्योंकि हैबिट सही नहीं थी। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बता रखा, थोड़ी हैबिट्स, थोड़े गलत चीज़ें भी हो रही थी, तो उसलिए। तो अब मैंने इसका सलूशन क्या निकाला है, अब मुझे 1 साल हो गए, 1 साल 1.5 साल, जो कि मैं अब इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। तो इमोशनली हेल्थ के लिए तो आप सबसे बढ़िया यही है कि आप जैसे ही ये ख्याल आए ना, तो खुद से यही बोलिए, जैसे जो भी आपका नाम है, शांत रहे, रिलैक्स रहे, आज के टाइम में रहे, और जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते, और उसने मेरे लिए ऐसा बोला है, और मैं उसके, अगर जैसे तुम्हारी फ़िज़िकल के बारे में बोल दे कि तू पतला है, दुबला है, ठीक है, अगर आपके फ़िज़िकल के बारे में बोल दे कि आप पतले हो, दुबले हो, तो आप दिल पे लगा लोगे यार,
क्योंकि उसने सच बोला कि आप पतले दुबले हो तो आप तो दिल पे ले लोगे। लेकिन अगर आप वही हेल्दी हो गए, फिट हो गए, अच्छी बॉडी बन गई आपकी, है ना, तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी। और खुद को, आपके ऊपर खुद को कॉन्फिडेंट आएगा, आप खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे। और जैसी ये 3-4 चीज़ें आप करने लगोगे ना, लोगों को गलत साबित करने लगोगे, या लोगों को क्या, अपनी नज़र में आप खुद को अच्छा साबित कर लोगे, तो दुनिया अपने आप ही शांत हो जाएगी और आपको इमोशनली वीक करने वाला कोई होगा नहीं। और मेरी जहाँ तक कि अभी तक सीख है कि आपको आप ही बर्बाद करते हैं और आपको आप ही आबाद करते हैं। यही अभी लाइफ का फंडा मेरा चल रहा है। बाकी अब जो आगे सीखेंगे वो तो देखी जाएगी। बाकी अभी तो यही चल रहा मेरा। और बाकी स्मार्ट तो मैं हो ही रहा हूँ दिन पे दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो मैंने आज हिंदी में बनाई है क्योंकि इस टॉपिक में मुझे खुल के बात करनी थी। और इंग्लिश में मैं ऐसे बात करता हूँ जैसे मैं कोई चीज़ रट रहा हूँ। अभी मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, तो सीख ही रहा हूँ। और जैसे कि अब ये इंग्लिश में बोलता हूँ तो एक ही जगह ऐसा लगता है मैं सिर्फ ऐसे बोल रहा हूँ, इमोशन ऐड नहीं कर पाता उसमें मैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन इस टॉपिक में मुझे हिंदी में बोलना था कि खुद को भी रिलीफ मिले। और क्या पता किसी एक व्यक्ति को मेरी इन बातों से थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी वो बात, थोड़ा सा भी अगर फ़र्क पड़ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।